हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि हम यहाँ पे जो है अब एक नया कोर्स जो है वो लेके आए हैं। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, राइट, वो एक नया कोर्स लेके आए हैं। जैसे कि हमने जो है अपनी हिस्ट्री जो है, राइट, हिस्ट्री की जो है पूरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट की है। सारी जितनी भी एनसीईआरटीज हैं हिस्ट्रीज की, वो हम यहाँ पे जो है कंप्लीट कर चुके हैं 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को, राइट। तो अब हम यहाँ पे जो है ज्योग्राफी की जो है एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर करेंगे सिमिलर वे में जिस तरह से हमने यहाँ पे हिस्ट्री को कवर किया है। तो आज हम यहाँ पे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटाट, राइट। तो इसमें हमें जो है क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें जो है कुछ बेसिक टर्म्स जो होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। एक्चुअल में हम ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी की जो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के बारे में देखेंगे। लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में जो है कवर करने को मिलेंगी। तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसमें जो है टोटल 8 चैप्टर्स हैं एंड वन बाय वन जो है सभी चैप्टर्स को हम यहाँ पे डिटेल्ड वे में कवर करेंगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में तो पता होगा ही, राइट। अगर नहीं भी पता है, अगर आप भूल भी गए हो, तो थोड़ा सा जो है आज फिर से हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो हम जो है हमारी धरती के बारे में, अर्थ के बारे में जो है कवर करने वाले हैं, राइट। सो you can see the full moon only once in about a month's time। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक महीने में आप जो है एक बार ही फुल मून देख पाते हो, एंड जिस दिन यहाँ पे फुल मून होता है उस दिन को हम यहाँ पे फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये जो वर्ड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि आपको मैं पहले भी बोलती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुट किए जा सकते हैं। ओके, सो फुल मून नाइट एंड पूर्णिमा किस दिन बोला जाता है? जिस दिन जो है मून पूरा होता है, ओके। एंड उसके फोर्थ नाइट लेटर मीन 15 डेज हम बोल सकते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम जो है 2 वीक्स जो है हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो फुल नाइट के 2 वीक्स के बाद में जो है आप फुल मून को नहीं देख पाते हो, उस दिन तो बिल्कुल भी मून नहीं होता है। जिस दिन मून नहीं होता है उस दिन को हम यहाँ पे अमावस्या बोलते हैं, ओके। जिस दिन हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता है, या फिर न्यू मून लाइट भी उसे बोला जाता है। तो हाउएवर जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन जो है ना, आप नाइट स्काई को जो है काफी अच्छे तरीके से देख सकते हो। जो नाइट स्काई है वो काफी जो है हम बोल सकते हैं क्लियर होता है, क्लियर नाइट होती है, ओके। एंड उस दिन जो है अगर हम बात करें तो सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे शाइन कर रहे होते हैं नाइट स्काई में, इन सारी जो है बॉडीज को हम क्या बोल सकते हैं? इन सारी बॉडीज को हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन जो है पुट किया गया है यूपीएससी में भी एंड स्टेट पीएससी में, एंड इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो सन हो गया, मून हो गया, एंड या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए? जैसे कि स्टार्स वगैरह होते हैं। तो वो सारे जो है यहाँ पे नाइट के समय में जो शाइन कर रहे होते हैं स्काई पे, इन सभी को हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं कंबाइंडली, ओके। तो इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो काफी बड़ी होती हैं एंड काफी ज्यादा गर्म भी होती हैं, एंड ये जो है ना एक्चुअल में गैसेस से बनी होती हैं। ये वाली जो बॉडीज होती जो काफी ज्यादा हॉट होती हैं, ओके। एंड इनकी अपनी हीट होती है। ऑब्वियसली ये गैसेस से बनी हुई हैं तो इनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, एंड विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, ओके। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स बोलते हैं, राइट। तो जो स्टार्स होते हैं ये एक्चुअल में कई ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, एंड ये गैसेस से बने होते हैं। इनकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, एंड इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम यहाँ पे स्टार्स बोलते हैं। एंड सन जो है, सन जो है वो भी एक स्टार ही है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, सन जो है वो एक स्टार ही है। एंड सो जैसे कि आप पीछे जो पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो पिक्चर है ये एक तरह से फुल मून नाइट की पिक्चर है। जिस दिन जो मून जो है आपको फुली यहाँ पे दिखाई देता है, उस दिन आपको जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज है वो बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं, ओके। ओके, सो
काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। तो जैसे कि सन हमने यहाँ पे बात की है, सन इज अ स्टार। उसके अलावा और भी कई सारे छोटे छोटे जो है ना बॉडीज हमें यहाँ पे चमकती हुई दिखाई देती हैं नाइट स्काई में, जो कि काउंटलेस होती हैं। तो वो भी जो है सन के सिमिलर होती हैं, बट हम जो है उनकी हीट एंड लाइट को फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पे जो सन होता है उसकी हम हीट को जो है एंड इवन लाइट को फील कर सकते हैं इजीली, बट जो स्टार्स होते हैं उनकी हम हीट एंड लाइट को जो है फील नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या रीजन है? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो जो है हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसी की वजह से हमें जो काफी छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सो वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, राइट, जब आप यहाँ पे रात को स्काई की तरफ देखोगे तो आपको जो है ना और भी कई सारे पैटर्न्स भी यहाँ पे जो है दिखाई देते हैं, जो कि स्टार्स के थ्रू जो है यहाँ पे कई सारे पैटर्न्स जो है वो बने होते हैं। तो ये जो पैटर्न्स है ना कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इन्हें हम जो है कॉन्स्टिलेशंस भी बोलते हैं। जैसे कि सप्तऋषि है, आप बचपन में यहाँ पे देखते भी होंगे, जब आप स्काई की तरफ देखते होंगे रात के समय में, तो वहां पे जो है ना 7 स्टार्स का जो एक ये ग्रुप होता था ना, इन्होंने जो है एक कड़छी जैसे होती है वो यहाँ पे बनाई होती थी, जिसे हम जो है सप्तऋषि बोलते हैं। ओके, या फिर इसे उर्सा मेजर एंड बिग बियर भी जो है यहाँ पे बोला जाता है। एंड एक्चुअल में जो अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो इस इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जो कि डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे बनाते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इजीली जो रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, 2 है, एक बिग है, एक जो छोटा होता है, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 7 स्टार्स का ग्रुप है जिन्होंने यहाँ पे जो है सप्तऋषि बनाया हुआ है, कॉन्स्टिलेशन बनाया हुआ है। सिमिलरली ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। सो इन एंशियंट टाइम, अगर हम पुराने समय की बात करें, तो जो लोग थे ना वो डायरेक्शंस का कैसे पता चलाते थे, वो जो है यहाँ पे इन्हीं स्टार्स की हेल्प से ही जो है रात के समय में डायरेक्शंस का जो है वो एक तरह से डिटरमाइन करते थे। तो जैसे कि नॉर्थ स्टार हो गया, जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो नॉर्थ स्टार को अगर हम आज की बात करें, आज की भाषा की बात करें, तो उसे हम यहाँ पे पोल स्टार बोलते हैं। ओके, जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है ना, वो नॉर्थ स्टार होता है, जिसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं। एंड हाउएवर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सन हो गया, या फिर कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनके पास अपनी हीट एंड लाइट होती है। एंड बट कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि जिनकी अपनी हीट एंड लाइट यहाँ पे नहीं होती है। तो जिन सेलेस्टियल बॉडीज की यहाँ पे हीट एंड लाइट नहीं होती है उन्हें हम जो है प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, अर्थ जो है वो एक प्लेनेट है, इसकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। तो ये कहाँ से लेता है लाइट? ये सन से लेता है, एंड इवन जो है ये यहाँ पे स्टार से, या फिर जो मून है, राइट, मून की बाद में जो हम यहाँ पे बात करेंगे, मून जो है वो एक सैटेलाइट है, तो सन या स्टार से जो है ये लाइट लेता है। तो जिन सेलेस्टियल बॉडीज की यहाँ पे अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है उसे हम जो है प्लेनेट बोलते हैं, राइट। तो जो वर्ड प्लेनेट है ये कहाँ से डिराइव हुआ था? ये ग्रीक वर्ड है प्लेनेटाइट, विच मीन्स वेंडरर्स। ओके, प्लेनेटाई का मतलब होता है वेंडरर्स, जो कि घूमते रहते हैं। ओके, सो द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट, एंड इसकी जो हीट एंड लाइट है वो ये सन से लेता है, जो कि सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है। एंड इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, राइट, अगर हम जो है अर्थ की तरफ दूर से देखें, जैसे कि मून से देखें, एंड इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम मून पे जाके देखें धरती की तरफ, तो हमें जो है ऐसा ही दिखाई देगा कि जो अर्थ है वो भी शाइन कर रहा है जैसे मून शाइन करता है। बट एक्चुअल में जो है ये कहाँ से लाइट ले रहा है? ये सन से लाइट ले रहा है, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं मून की। अब जो है एक मून भी है यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी में, एंड वो जो है मून जो होता है वो एक सैटेलाइट होता है। ओके, मून जो है वो सैटेलाइट होता है। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, उसके इर्द गिर्द जो है ये चक्कर लगाते हैं। ओके, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो है जो चक्कर लगाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। एंड जैसे कि अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है, उसका अपना सैटेलाइट कौन सा है? वो है मून। ओके, एंड इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड इट मूव्स अराउंड इट, एंड लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स।
तो जैसे कि हमारा यहाँ पे धरती है, उसके अलावा यहाँ पे और भी प्लैनेट्स हैं जो कि यहाँ पे सन से लाइट एंड हीट लेते हैं, एंड सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। जैसे कि धरती का एक सैटेलाइट भी है जिसे हम मून बोलते हैं, एंड सिमिलरली उन प्लैनेट्स के भी अपने मून्स हैं। ओके, तो ये सारे ही जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इन सारी बॉडीज को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। एंड जिन सेलेस्टियल बॉडीज की यहाँ पे अपनी हीट एंड लाइट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। ओके, एंड सन जो है वो भी एक स्टार है, एंड उसके अलावा और भी कई सारी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज यहाँ पे होती जो पैटर्न्स बनाती हैं, जो पैटर्न्स बनाती हैं उन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। बट जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास हीट एंड लाइट नहीं होती है, उन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं, राइट। सो अब सोलर सिस्टम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओके, सोलर सिस्टम में सन आ जाता है, सन के अलावा यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, मेट्रॉइड्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट्स आ जाते हैं। तो ये सारे कंबाइंडली यहाँ पे सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो द सन, 8 प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, एंड कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज हो गए जिसे हम एस्ट्रॉइड या फिर मेट्रॉइड बोलते हैं। ये सारे जो है एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, एंड वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड्स। ओके, तो इन सभी को मिलके हम जो है सोलर फैमिली बोलते हैं। सन जो है वो इनका हेड है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कहाँ से लाइट लेती हैं, ये सन से ही जो है ये लाइट लेती हैं। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सोलर सिस्टम में सबसे पहली जो बॉडी पड़ने वाली है वो है सन। ओके, सन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सन होता है वो सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, काफी बड़ा होता है, एंड एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से ये बना होता है। एंड ये जो पुलिंग फोर्स जो होता है ना, इसमें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सन में क्या होता है, एक पुलिंग फोर्स होता है, राइट। पुलिंग फोर्स की वजह से जो है ये बॉडीज को अपनी तरफ खींचता है, मीन पूरे सोलर सिस्टम को जो है ये बाइंड करके रखता है। ओके, पुलिंग फोर्स होता है यहाँ पे सन के बीच में। एंड द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, आपको बता ही चुकी हूँ। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस। ओके, तो सन की हीट जो है वो ज्यादा हम यहाँ पे फील नहीं कर पाते हैं, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार। हाउएवर जो है सन हमारा एक नियरेस्ट स्टार है, एंड ये हमें लाइट देता है, हीट भी देता है, बट ज्यादा हीट जो होती है, क्योंकि एक आग का गोला है ये, इसमें बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गैसेस हैं, बट फिर भी इतनी ज्यादा हीट हम यहाँ पे फील नहीं कर पाते हैं। जितनी चाहिए उतनी ही हम यहाँ पे फील कर पाते हैं। ओके, डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि सन जो है वो हमसे अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। धरती से जो है ये अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ओके, सो प्लैनेट्स की बात करते हैं। सन के बाद में प्लैनेट्स आ गए, टोटल 8 प्लैनेट्स है यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में। एंड अगर ऑर्डर की बात करें, राइट, तो ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मरकरी, फिर आ जाता है वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिर आ गया जुपिटर, सैटर्न, देन उसके बाद में यूरेनस एंड दी नेपट्यून। तो टोटल जो है 8 हमारे पास प्लैनेट्स हैं। ओके, तो ये सारे के सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये हमारे पास सन हो गया आपका। ओके, तो ये जो 8 प्लैनेट्स है ये यहाँ पे घूमते हैं सन के इर्द गिर्द। ओके, ये सारे 8 प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ, एंड इनका जो पाथ है वो भी फिक्स्ड होता है, एंड दीज पाथ आर इलोंगेटेड, एंड ये फिक्स रहता है। एंड इस पाथ को, ओके, ये जो पाथ होता है, जैसे कि सपोज कीजिए ये धरती का पाथ है, वो इसी पाथ में ही जो है वो घूमेगी, एंड ये इन सभी को, इस पाथ को हम जो है क्या बोल देते हैं, इस पाथ को हम यहाँ पे ऑर्बिट बोल देते हैं। ये जो फिक्स्ड पाथ होता है ना, यहाँ पे जो फिक्स्ड पाथ होता है जिससे जो है ये फॉलो करते हैं प्लेनेट, उसी को ये फॉलो करते हैं, उसे हम ऑर्बिट बोल देते हैं, राइट। सो मरकरी जो है इट इज नियरेस्ट टू द सन। सबसे पास जो सन के यहाँ पे प्लेनेट है वो है मरकरी, एंड ये जो है अराउंड 88 डेज लेता है अपना एक चक्कर लगाने के लिए अलोंग इट्स ऑर्बिट। ओके, इन सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए ये 88 डेज लेता है। उसके बाद में वीनस हो गया, इसे अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अर्थ का ट्विन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो साइज एंड शेप जो है वो इट इज वेरी मच सिमिलर टू दी अर्थ। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो प्लूटो है, अराउंड 2006 की अगर हम यहाँ पे बात करें, 2006 तक प्लूटो जो है उसे भी प्लेनेट माना जाता था, राइट। बट अब जो है इसे प्लेनेट नहीं माना जाता है, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें ये डिसीजन लिया गया था दैट कि प्लूटो जो है, हाउएवर वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है,
बट जो है ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। ड्वार्फ प्लेनेट कैसे हम बोल सकते हैं? ये बोना प्लेनेट है, इसका ये मतलब हुआ कि ये बोना प्लेनेट है। प्लेनेट होने के लिए जो एक फीचर्स यहाँ पे होने चाहिए किसी बॉडी में, वो फीचर्स यहाँ पे प्लूटो में नहीं है। दैट इज वाई इसे जो है प्लैनेट्स की जो कैटेगरी थी उससे जो है बाहर निकाल दिया गया था। ओके, बिकॉज इसे जो है ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया था। तो ये क्वेश्चन भी जो है पुट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट हो गया आपका अर्थ। अर्थ जो है ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन एंड इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, प्लैनेट में जो है जितने भी प्लैनेट्स यहाँ पे टोटल 8 है, उनमें से जो है ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। एंड जो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स। ओके, पोल्स में जो है ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है। इसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी, जो चैप्टर नंबर 2 है, राइट, जिसमें हम यहाँ पे ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको जो है ना ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो है पोल्स क्या होते हैं, वहां पे ये फ्लैटेंड है। ओके, सो दिस इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। तो अर्थ की जो शेप है इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ जियोइड। एंड जियोइड जो है, जियोइड का मतलब हो गया अर्थ लाइक शेप। मीन जो है एक्चुअल में ये जो है प्रॉपर राउंड नहीं है। ओके, थोड़े से ये जो एक दो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, यहाँ से जो है ये फ्लैटेंड है। जो कंडीशंस होती है ना एक लाइफ के लिए, जो यहाँ पे कंडीशंस चाहिए होती है, जो फेवरेबल होती हैं, वो यहाँ पे धरती पे ही मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ना गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। वाटर एंड एयर यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए। लाइफ सपोर्टिंग गैसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। एंड इन रीजंस की वजह से हम बोल सकते हैं कि अर्थ जो है वो सबसे यूनिक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। एंड फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम यहाँ पे आउटर स्पेस में जाके देखें, धरती के बाहर जाके देखें, तो धरती है ना जो ये ब्लू हमें होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसकी 2/3 सरफेस जो है ना इट इज कवर्ड विद द वाटर। क्योंकि यहाँ पे 2/3 पार्ट जो है ना यहाँ पे इसका वो वाटर से घिरा हुआ है। दैट इज वाई जो है धरती को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट अब बात करते हैं मून की। मून जो कि सैटेलाइट है धरती का, आपको बता ही चुकी हूँ। एंड इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। धरती से काफी छोटा है ये। एंड हाउएवर ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी धरती के बहुत ही करीब है देन द अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज जस्ट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ओके, तो मून जो है वो धरती का चक्कर लगाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 27 डेज लेता है। and it takes exactly the same time to complete the one spin. So as a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तो यहाँ पे ये चक्कर जो है लेता रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मून की एक ही साइड जो है वो हमें धरती की तरफ दिखती है, जो दूसरी साइड है वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, राइट। सो हाउएवर मून की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है ना लाइफ वाली जो फेवरेबल कंडीशंस होती है वो वहां पे नहीं है। यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, एंड इवन डिप्रेशंस भी हैं, राइट। सरफेस अच्छी है यहाँ पे, बट ऑक्सीजन वहां पे नहीं है। एंड जो लाइफ के लिए जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो इन माउंटेन्स का, प्लेन्स का जो शेडो है ना, वो हमें मून की सरफेस पे हम इजीली देख सकते हैं। ओके, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। तो आप जो है देख सकते हो ऊपर वीडियो में, फुल मून जो होता है उसमें जो शेडोज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये किसकी हैं? ये यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ये उन्हीं की ही शेडोज है यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम का एक पिक्चर है ये, राइट। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सन हो गया, फिर प्लैनेट्स आ गए, मरकरी, वीनस, अर्थ हो गया, मार्स। अब मार्स जो है एंड उसके बाद में जुपिटर जो है ना, उसके बीच में भी हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो होती है एस्ट्रॉइड्स। ओके, अब इनके बारे में देख लेते हैं कि ये एस्ट्रॉइड क्या होती है। क्योंकि मार्स एंड जुपिटर, ये जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है ये। तो एस्ट्रॉइड होते क्या है? सो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सोलर सिस्टम में कई सारी और छोटी छोटी बॉडीज भी होती हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। कई सारी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो यहाँ पे सन के इर्द गिर्द यहाँ पे चक्कर लगा रही होती हैं। इनको हम यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। ये छोटी छोटी बॉडीज ही होती हैं, ये टुकड़े होते हैं यहाँ पे रॉक्स के, जो कि जैसे इन प्लैनेट्स में से जो है निकल के आ गए होते हैं। एंड यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है यहाँ पे ये बेल्ट बना लेते हैं, एक ही जगह पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, तो इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर।
एंड साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मैनी इयर्स बैक, जो कि ये प्लैनेट्स के ही पार्ट थे बट जो है उनसे जो है ये काफी इयर्स पहले अलग हो गए थे। तो ये पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह के होते हैं, ये छोटे से पत्थर होते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, तो एस्ट्रॉइड्स के बाद में अब न्यूट्रॉइड्स की अगर हम बात करें तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझा दूं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ऊपर यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में, जब वो धरती पे आके गिर जाते हैं तो धरती पे आकर गिरते हुए यहाँ पे जो है ना फोर्स की वजह से जो है फ्रिक्शन की वजह से जो है ना उसमें आग लग जाती है। ओके, एंड फिर वो आग की वजह से वो धरती पे आके गिरती हैं तो वहां पे जो है ना काफी गड्ढा जो होता है वो निकल आता है। तो जब ये इन एस्ट्रॉइड्स में जो है आग लग जाती है फ्रिक्शन की वजह से, वो जो है क्या बन जाते हैं, वो मेट्रॉइड्स बन जाते हैं। तो ये भी जो है स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, जो कि सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, इन्हें मेट्रॉइड्स बोलते हैं। एंड सम टाइम जो ये मेट्रॉइड्स होते हैं धरती के पास आते हैं तो यहाँ पे ये धरती पे आके गिर जाते हैं। तो इस धरती के आते आते जो है वहां से गिरते हुए फ्रिक्शन की वजह से या फिर एयर के साथ इनकी फ्रिक्शन होती है, गर्म हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, एंड इसमें जो है एक फ्लैश आ जाती है लाइट की, एंड सम टाइम विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न। तो कभी जो है उसमें कभी कभी आग होती है तो वो पहले ही धरती पे गिर जाते हैं, तो वहां पे एक गड्ढा जो है हेलो जो है वो खोद देते हैं। ओके, सो उसके अलावा यहाँ पे जो है मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो भी हमें देखने को मिलती है हमारे सोलर सिस्टम में। तो एक आपने जो है ना कई बार स्काई में एक व्हाइटिश बैंड जो होता है ना वो आपको देखने को मिलता होगा, व्हाइट ग्लोइंग पाथ जो होता है ना वो भी आपको देखने को मिलता होगा ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, तो इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। एंड ये जो है ना मिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, तो उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोल देते हैं। ओके, तो आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ये इस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, राइट। सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम में आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे सन हो गया, बाकी प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए। तो अब ये जो सोलर सिस्टम है ना हमारा, ये किसका पार्ट है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का ही ये पार्ट है। ओके, ये उसके अंडर आता है। तो एंशिएंट इंडिया में जो है ऐसा माना जाता था कि जो है ना ये जो मिल्की वे है ये एक तरह से रिवर है, रिवर ऑफ लाइट है, जो कि स्काई से फ्लो हो रही है, इसी की वजह से इसे आकाश गंगा का भी नाम दिया गया है। एंड गैलेक्सी जो होती है एक ह्यूज सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, एंड इसमें यहाँ पे डस्ट एंड गैसेस भी इंक्लूडेड होती हैं, एंड देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जो है ना इस तरह की और भी कई सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बट हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, राइट। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये मिल्की वे गैलेक्सी का ही पिक्चर है। ओके, so with this we have completed the chapter number 1 also, and in our next video we will start the chapter number 2 of class 6 NCERT of geography, and उसमें हम जो है सबसे important चीज जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप जो है उस चैप्टर को मिस करते हो तो आपको जो है आगे आने वाली ज्योग्राफी का कोई भी चीज जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड जो है, राइट, वो आपका बेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चैप्टर को मिस ना करिएगा। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें,